OMG डू की कहानी। कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण मुदगल के किशोर बेटे विवेक से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मास्टरबेशन की अति करता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आती है। मगर इसी भी स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी जान लेने का प्रयास भी करता है, मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनका दूत आकर कांति को रास्ता दिखाता है। OMG स्टोरी लाइन। कांति की आंखें खुलती हैं और वो अपने बेटे के मानसिक उत्पीड़न और उसे समाज में शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है। वह अपने बेटे की सेक्सुअल अजानता के लिए स्कूल और अपने साथ साथ सेक्स को लेकर अदकचरी करने वालों को जिम्मेदार ठहराकर शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने की कवायद में जुट जाता है। वह चाहता कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ़ी मांगे और स्कूल में उसे बाइज्जत वापस लिया जाए। स्कूल अपने बचाव के लिए तेज तर्रार वकील कामिनी माहेश्वरी यामी गौतम को नियुक्त करता है, जो स्वयं मास्टरबेशन को गंदा और अनैतिक कृत्य मानती है। जज पुरुषोत्तम नागर पवनमरा के सामने दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। कांति का तर्क है कि सेक्सुअल एजुकेशन को बिना किसी आवरण या लाग लपेट के सच्चे स्वरूप में पढ़ाया जाए, जबकि कामिनी का मानना है कि यह सभ्य समाज में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किसके हक में होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। OMG2 रिलीज डेट। आमतौर पर सीक्वल अपने पहले भाग की छाया से उबर नहीं पाती, मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आता है। इवर अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना वल्गर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और उसमें कॉमेडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते जाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है, जहां कांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार में पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सेकंड हाफ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है, मगर कोर्टरूम ड्रामा असरकारक साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूलों में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता, का तर्क प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मज़ा आ जाता। हालांकि विक्रम मोंटेसरे के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। इसकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमैक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो यह हर एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है। ये भूमिका एग्जीक्यूशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जंचते हैं। उनकी प्रेजेंस, संवाद, अदायगी और लुक किरदार को मज़ेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में ब्रजेंद्र काला, पुजारी के चरित्र में गोविंद नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मज़े करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है। क्यों देखें? सेक्स एजुकेशन की हिमायत करते